दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मेरी आपके लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ और ये सारी जानकारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने कंसल्टेंट या एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आप सबको नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ईमानदारी से काम करता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेके आए। आइए देखते हैं। निफ्टी का प्रोजेक्शन मैंने दिसंबर के शुरू में दिया था कि निफ्टी इस तरह से बिहेव करेगी और निफ्टी ने वैसे ही बिहेव किया जैसा कि प्रोजेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था। और दिसंबर महीना पूरा हो गया, ये उसका चार्ट है। और आगे जनवरी महीना कैसा बिहेव करेगा इसका वीडियो हम शॉर्टली बनाएंगे आपके लिए। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो आगे डिस्कस भी करेंगे। आइए कुछ मार्केट से पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हैं। भारतीय आईटी कंपनियां अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव होते हुए देखना चाहेंगी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद में। और उनके कुछ मार्जिन्स, कईयों के मार्जिन्स इम्प्रूव करने की कोशिश होगी जिसका रुपया कमज़ोर होने से उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो उनका ओवरसीज़ बिजनेस भी है तो वहाँ पे डॉलर इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए उनकी अर्निंग्स पे उसका असर पड़ेगा। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जीडीपी का एक्चुअल ग्रोथ जो है वो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में होगा। ये मार्केट के लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने नेवी के सबमरीन के टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए मजगांव डॉक से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2,867 करोड़ का। इससे हमारा डिफेंस मजबूत होगा, प्लस डिफेंस सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म एनवीडिया के साथ में, जो कि यूएसए की कंपनी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ मिलके अफोर्डेबल एआई सर्विस, सस्ते में एआई सर्विसेज और एप्लीकेशंस पे बात कर रही है कि कैसे सस्ते में भारतीयों को इसकी उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी अच्छी खबर है जियो के लिए। बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काफ़ी कमी आई है। ये अब तक के 12 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पे 2.6% पे है, ऐसा आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि गोल्ड जो सोना जो पिछले 3-4 महीने से या 2 महीने से सुस्त था, कमज़ोर था, वो 2025 में फिर बढ़ेगा और 90,000 को क्रॉस करने की उम्मीद है। तो गोल्ड में जो इन्वेस्टेड हैं वो बने रहें और गोल्ड गोल्ड के प्राइसेस को मॉनिटर करें। फाइनली जनवरी का जो बाजार रहेगा वो बजट एक्सपेक्टेशंस, क्वार्टर 3 रिजल्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के मूड से दिशा तय होगी। आइए देखते हैं कि आज मार्केट में जो हमारे सेक्टोरल इंडेसेस हैं वो कैसा परफॉर्म किए। सबसे टॉप में एनर्जी सेक्टर रहा,
जिसने 341 करोड़ का इंक्रीज मिला उसको आज बाजार में। एफएमसीजी को 221 करोड़, फार्मा को 180 करोड़, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को 139 करोड़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो बहुत ही खराब करता है उसमें 117 करोड़ की बढ़त हुई है। ऑयल एंड गैस में भी काफ़ी समय से सुस्त रहा है ये सेक्टर, उसमें भी 112 करोड़ की बढ़त हुई है। एंड ऑटो सेक्टर 93 करोड़ बढ़त के साथ में बंद हुआ। सबसे ज़्यादा गिरावट आई आईटी सेक्टर में, और बैंक सुस्त रहा, गिरावट नहीं बोल सकते लेकिन सुस्त रहा। सो आज सेक्टोरियल इंडिसेस के लिए आज मिला जुला दिवस रहा है। ये मार्केट जो अभी है वो फियर जोन में है। पिछले हफ्ते ये एक्सट्रीम फियर जोन में था, यानी कि एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आइडियल कंडीशन में मार्केट बेस्ट माना जाता है जब उसका हेल्थ जो है न्यूट्रल कंडीशन में रहे, ग्रीड में नहीं रह सकता और एक्सट्रीम ग्रीड में भी नहीं रह सकता। उसी तरह एक्सट्रीम फियर और फियर में भी मार्केट ठीक से बिहेव नहीं करता है। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया। निफ्टी अपने दायरे में रहा, जितना उसने नीचे में ड्रॉप, पहले ऊपर बढ़ा, फिर उसके बाद में नीचे गिरा, फिर उसके बाद में उसने अपना रिकवर करके कल के लेवल, कल का जो भी लेवल था 23,644.90 था, और आज जो था 23,644.80 इतने पे बंद हुआ, तो सेम लेवल पे आके रुक गया। अब आप देख रहे हैं कि 2 येलो एरोज मैंने मार्क किए हैं और नीचे में 2 रेड लाइंस मैंने मार्क किए हैं। तो जो ये जोन है ये डिमांड सप्लाई का जोन है, जो पिछले एक टाइम साइकिल के समय में बना था, उसी को वो ऑनर कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे बना था, और यहाँ पे उसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे टूटेगा, मतलब और नीचे जा सकता है अगर इसको तोड़ेगा तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, जून 21 का सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस क्या होता है? जब मौसम के 4 भाग होते हैं, एक सॉल्स्टिस होते, 2 सॉल्स्टिस होते हैं, एक समर सॉल्स्टिस और एक विंटर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस जून 21 को आता है और विंटर सॉल्स्टिस दिसंबर 22 को आता है। इसके अलावा 2 और है, इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो मार्च में और सितंबर में आते हैं। तो ये जो टाइम साइकिल्स हैं ये हमारे मार्केट को प्रभावित करते हैं। आप कभी भी पिछले सालों के भी रिकॉर्ड्स देखेंगे, डेटा देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, तो आपको इन दिनों में ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा। जो भी ट्रेंड चल रहा था इन दिनों में वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो आप इसको जरूर चेक कीजिए, आप बैक टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि कैसे ये प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं कि निफ्टी वीकली चार्ट में क्या बताता है। निफ्टी का चार्ट वीकली चार्ट में अब काफ़ी वीक है। आप इधर से देखिए, यहाँ पे 3 वीक में से लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अरे अभी जब तक ये ऑरेंज लाइन ब्लैक लाइन को काटती नहीं है तब तक ये वीक जोन में रहेगा। तो अभी फियर है मार्केट में, निफ्टी अभी भी वीक जोन में है, और शॉर्ट टर्म के लिए उछाल इसमें हो सकता है। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। निफ्टी अभी यहाँ पे है 23,644.80,
तो यहाँ पे अगर निफ्टी अगर है तो ये सारे उसके रेजिस्टेंसेस हैं और ये उसके सपोर्ट जोन्स हैं। तो आप इसको देख के ध्यान में रखते हुए तभी आप इस पे काम करिएगा। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी अपने दायरे में है अभी भी। ये पिछले काफ़ी दिनों से ये भी वीक जोन में दिखा रहा है, ये पूरा वीक जोन है और लेकिन अपने दायरे में है। आज जो है पूरा दिन भर वो अपने दायरे में रहा और थोड़ा नेगेटिव भी बंद हुआ है। इसने भी पहले के जो सपोर्ट जोन्स हैं उनको अभी ऑनर करके रखा हुआ है, तो अभी उसके नीचे नहीं आया। उसके नीचे जाएगा तो और वीक हो जाएगा। चलिए इसको बैंक निफ्टी को भी वीकली चार्ट पे देखते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है वीकली चार्ट में, 3 हफ्तों से उसमें कमजोरी नजर आ रही है, बट निफ्टी से बेटर लग रहा है क्योंकि ऑरेंज लाइन अभी ऊपर है एंड अगर यहाँ पे उछाल आना आएगा तो एक और कैंडल के कंफर्मेशन से वो उसमें लगेगा कि हाँ ये और बढ़ सकता है ऊपर। तो मार्केट अभी भी फेयर जोन में है, बैंक निफ्टी भी वीक जोन में है, लेकिन शॉर्ट टर्म राइज आ सकता है। ये कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं। निफ्टी आज जो बंद हुआ है 50,860 रुपया 20 पैसा पे, ये यहाँ पे हम लोग हैं। ऊपर जाएंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं और नीचे जाएंगे तो ये हमारे सपोर्ट जोन्स है। ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी पे काम करिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट के साथ में कैसे खेल खेलते हैं। शुरू के कुछ दिनों में उन्होंने खूब बाइंग की, खूब बाइंग की। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमारे वीकली एनालिसिस वाले वीडियो को जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में डे वाइज बताया हुआ है कि कब कब इन्होंने बाइंग की, कैसे कैसे इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की। अगर ओवरऑल हम देखें तो इन्होंने पूरे महीने का में से जितनी बाइंग की है उसमें से 12,337 करोड़ रुपया निकाल लिया। और पूरे महीने ये ज्यादातर दिनों में सेलिंग करते रहे। आप देख सकते हैं ये कॉलम उसके नेट ऑफ का है, नेट नेट में उनका उनका जो सेलिंग हुई है वो ये है। और हमारे डोमेस्टिक वालों ने बाइंग की है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। आप देखिए शुरू में जब ये डोमेस्टिक जो फॉरेन इन्वेस्टिंग वाले जब बेच रहे थे तो इन्होंने खरीदारी शुरू की और जब जब इन्होंने सेलिंग की इन्होंने बाइंग की। तो ओवरऑल आप देखेंगे पूरे दिसंबर महीने में उन्होंने ओवरऑल नेट में 29,648 करोड़ की प्लस में बाइंग सरप्लस में बाइंग की। तो चलिए जो यूथ है और जो बिगनर्स है मार्केट में नए हैं उनके लिए कॉशन है कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टिंग नहीं करनी है और अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने कमाए हुए पैसों को कभी भी जल्दबाजी में गंवाना नहीं है और सही एडवाइजर से गाइडेंस लेके तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी दीजिए। बहुत सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं, इसमें एजुकेशन देने का पर्पस है कि आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।